हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन पीएच लेक्चर। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। ये कुछ एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको कैसे सोल्व करना होता है। देन वी विल यूज़ दोज स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज। ये हमने डिस्कस किया है हमारे क्वेश्चंस में। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए को एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट 1, सो 1 बनाएंगे। सबसे पहले 1 बनाने के लिए जो इसके साथ कांस्टेंट टर्म होती है उसको कॉमन आउट। सो यहाँ से ये बन जाएगी प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है इंटू एक्स का कोफिशिएंट और उसका स्क्वायर। अब जो टर्म बनेगी हमारी यहाँ, उसको इस वाली टर्म में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवा के हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ क्या बनेगा? बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर। अब इसको इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करके उनमें कैसे वो स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है वो सब देखने वाले हैं। देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें प्लस ये वाली टर्म करनी है, माइनस ये था हमारे पास ए एंड प्लस करना है बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर। ये बन जाएगी ए, ये वाली टर्म और जो ये प्लस वाली है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा एक्स प्लस, ये प्लस माइनस यहाँ इस वाली टर्म से पता चलेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस। बी डिवाइड बाय 2 ए इसका स्क्वायर एंड जो अदर टर्म बची है वो सिंप्लीफाई होती है तो उसको सिंप्लीफाई कर लो एंड अदरवाइज उसको एज इट इज़ सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर एंड रूट एंड स्क्वायर, रूट एंड इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगी, सो कांस्टेंट टर्म है, डोंट वरी अबाउट इट। ए स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगी, सो ये वाली टर्म बचेगी हमारे पास। अब इसको टी लेट कर सकते हैं, इसको ये बन जाएगा प्लस माइनस के, ये प्लस माइनस यहाँ इस पे डिपेंड करेगा, सो इसको लिख सकते हैं हम ए, इसको लेट कर लेंगे एक्स वाली टर्म को, टी इसका स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये अंदर वाली पूरी टर्म विद रूट क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर प्लस माइनस, ये कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस माइनस। अब ये वाली जो टर्म थी इसकी जगह हम ये वाला रिप्लेस करके जो हमने स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर पूरे के ऊपर ऐसा रूट लगा दे तो भी ये इसी टाइप से
सिंप्लीफाई करने वाले हैं इसको। इसके ऊपर सेकंड अनदर स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो ये था एक विदाउट रूट, एक विद रूट। नाउ अनदर टाइप का इंटीग्रेशन है, अनदर टाइप का इंटीग्रेशन है जैसे इस टाइप का है पी एक्स प्लस क्यू और नीचे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो ऊपर वाली टर्म है पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम कोई कांस्टेंट ले लिया ए, एंड जो नीचे वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड प्लस अनदर कांस्टेंट ले लिया बी। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो किस टाइप से कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2ax प्लस बी, सी तो कांस्टेंट है सो इसका तो 0 एंड प्लस बी। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पी एक्स प्लस क्यू, जो कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर करने वाले हैं। तो पहले एक बार इसको यहाँ से मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा बी ए प्लस बी। अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट है ये और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है पी। सो एक्स का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 2a स्मॉल ए कैपिटल ए इक्वल टू पी। सो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p डिवाइड बाई 2a। क्वेश्चन में भी हमें इसी टाइप से यूज़ करना है। जो कांस्टेंट टर्म है, अब उस कांस्टेंट टर्म को, यहाँ कांस्टेंट टर्म है q, सो q इक्वल टू यहाँ है बी ए की ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे हम। सो ये बन जाएगी p डिवाइड बाई 2a प्लस b। सो यहाँ से हम b कैलकुलेट कर सकते हैं, b इक्वल टू क्यू माइनस बी p डिवाइड बाई 2a। सो ये a एंड b दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब a को यहाँ यूज़ करेंगे एंड b को यहाँ यूज़ करेंगे। अब ये वाली जो टर्म है इसकी जगह हम जो ये कांस्टेंट यूज़ करने के बाद जो टर्म बनेगी उसको यहाँ अप्लाई करेंगे, देन वी विल इंटीग्रेट इट। अब इसके बाद जो हमने स्पेशल इंटीग्रेशन डिस्कस किया था ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर इस पे रूट है तो भी इसको इसी टाइप से सॉल्व करना है, पहले इसी टाइप से सॉल्व करना है, देन पी एक्स प्लस क्यू के यहाँ हम कंपेयर करने के बाद ये कोफिशिएंट मिलेंगे, हमें कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट ए एंड बी। इनको यूज़ करने के बाद ये वाली टर्म यूज़ करनी होती है। ये हम क्वेश्चन नंबर 18 में डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में। सो रूट है, सो रूट में भी इसी टाइप से सॉल्व करना होगा। बस ये जो स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए थे वो चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज़ जो मेथड है सॉल्व करने का वो सेम ही है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 5x माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला कैसे
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अभी हमने डिस्कस किया। ये किस टाइप का फॉर्मेट है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी टाइप का है पी एक्स प्लस माइनस क्यू। तो इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी इज़ अनदर कांस्टेंट। तो इसी टाइप से इसका भी पहले इसको सिंप्लीफाई करने वाले, देन वी विल इंटीग्रेट इट। सो क्या पहले इसको सिंप्लीफाई के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टर्म है 5x माइनस 2 इक्वल टू ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस b। सो पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो क्या बनेगा, a ये तो कांस्टेंट है, सो 2x का बन जाएगा 2 एंड प्लस 3x स्क्वायर का बन जाएगा 6x प्लस b। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि हमें x की टर्म और कांस्टेंट टर्म कंपेयर भी करनी है। सो इसलिए हम पहले ही इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ax प्लस b। यहाँ से हम 5x माइनस 2, x का कोफिशिएंट यहाँ से 6x है, यहाँ से 5 है। सो क्या बन जाएगा, 5 इक्वल टू 6a। सो a की वैल्यू की कितनी बन जाएगी हमारे पास, 5 डिवाइड बाय 6। इसी टाइप से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। यहाँ से है -2 यहाँ से है 2a प्लस b। 2a की जो ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे हम 5/6 एंड प्लस b। अब यहाँ से ये 5/3 बन जाएगा। b कैसे करेंगे, इसको इस साइड -2 माइनस 5/3, ये 3 है नॉट 5। सो ये बन जाएगा -6 एंड -5 -11 एंड डिवाइड बाय 3। यहाँ से सिंप्लीफाई के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड करवा के भी सॉल्व कर सकते हैं। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -11/3 एंड a की आ गई हमारे पास 5/6। अब इसको यहाँ यूज़ कर लेंगे। क्या बना था हमारे पास, 5x माइनस 2 इक्वल टू a की जगह 5/6 एंड कांस्टेंट टर्म क्या बची थी हमारे पास, 2 प्लस 6x, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करवाने के बाद, एंड b कितना आया था 11/3। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद। सो यह इसी के इक्वल बनेगा 5x माइनस 2। सो अब इंटीग्रेट करवाएंगे 5/6, जो ऊपर वाली टर्म थी उसकी जगह ये वाली टर्म यूज़ करने वाले हैं। 2 प्लस 6x माइनस 11/3 एंड नीचे डिवाइड में क्या था हमारे पास, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, इसके नीचे अलग से एंड इसके नीचे अलग से। सो ये बन जाएगा 5/6 तो है कांस्टेंट, ये बन जाएगा 2 प्लस 6x डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ से ये -11/3 है, ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के आउटसाइड यह बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ इसको t लेट करेंगे। सो ये ऊपर वाली टर्म
dt बन जाएगी। सो इसको नाम दे देंगे हम I1, इंटीग्रेशन I1, एंड ये बन जाएगा I2। दोनों को अलग अलग सोल्व करने के बाद फिर हम इसमें पहले I1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेट किया हमने, लेट 1 + 2x + 3x स्क्वायर, इसको t लेट किया। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, x ये तो कांस्टेंट है, सॉरी 2 नॉट x का तो 1 बन जाएगा। सो ये बन जाएगा 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये 6x एंड इनटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। सो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी यहाँ dt एंड नीचे वाले t। इस फिर तब इसका इंटीग्रेट करवा देंगे। सो I1 क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय t, ये है I1। सो ये बन जाएगा L log t। अब t की जगह वापस से ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। सो ये बन जाएगा log 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर वो लास्ट में ही ऐड करवा देंगे I2 सोल्व करने के बाद। नाउ I2 में क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। I2 के लिए 1 + 2x + 3x स्क्वायर। सो पहले इस जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे एंड इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे कन्वीनियंट फॉर्म में। एक्स स्क्वायर + 2/3x + 1/3। तो ये यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, x का कोफिशिएंट क्या है 2/3 एंड इसका स्क्वायर, इसको हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाना है इसके अंदर। सो ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। अब हमें इस टर्म के अंदर 1/9 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाना है। क्या बचा था हमारे पास 3 और एक्स स्क्वायर + 2/3x एंड लास्ट में क्या था हमारे पास +1/3 एंड हमें 1/9 को ऐड एंड 1/9 को सब्ट्रैक्ट करवाना है। सो ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म ये बन जाएगी x, ये 3 एज इट इज़ कॉमन है तो प्लस यहाँ से पता चलेगा यहाँ प्लस आएगा या माइनस, इसके साथ जो साइन होगा वही उसी में प्लस है तो a + b a - b इस टाइप से। 3 इसका स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर + 1/9 एंड प्लस 2ab 2x/3। सो यही टर्म बन जाएगी। अब जो रेस्ट टर्म है यहाँ क्या करवा देंगे, यहाँ 9 है, 9 करवाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। सो ये पूरा 9 बन जाएगा, यहाँ भी 9 है। सो 3 - 1 इज़ 2 प्लस 2 / 9। सो अब इसको स्क्वायर की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 × x + 1/3 इसका स्क्वायर एंड प्लस इसका स्क्वायर बनाने के लिए √2 / 3, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा x स्क्वायर + a स्क्वायर टाइप का। सो अब इसको इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। सो I2 हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय जो नीचे वाली टर्म थी उसको हमने इस टाइप से बना लिया, सो इसी का यूज़ करने वाले हैं। 3 ये बन जाएगी x + 1/3 इसका स्क्वायर प्लस √2 / 3 इसका
स्क्वायर इंटू dx। ये 1/3 है, ये होल के आउटसाइड है, सो ये 1/3, इसको तो कॉमन ही रख सकते हैं 1/3। एंड ये किस टाइप का बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x² प्लस a² टाइप का। सो इसका क्या करवा सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/3 तो कांस्टेंट, ये 1/a tan इनवर्स x/a एंड प्लस c, ये x की जगह हम यूज़ करने वाले x + 1/3 एंड a की जगह √2/3 यूज़ करने वाले हैं। सो I2 क्या बन जाएगा हमारे पास, I2 = 1/3 एंड ये 1/a है, 1/a की जगह हम √2/3, ये tan इनवर्स x, ये वाली टर्म। सो इसको 3 को होल के नीचे करवाना है, तो किस टाइप से लिख सकते हैं इसको, 3x + 1/3। ये होल के नीचे क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारा, √2/3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा I2 हमारे पास, I2 = 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2। सो अब इसको हम जो I1 I2 यूज़ किया था वहाँ पे, ये जो हमने ओनली I1 सोल्व किया है, ये I1 की जगह ये सॉल्यूशन है इसका, लॉग वाली ये टर्म यूज़ कर देंगे एंड -11/3 I2 की जगह जो हमने निकाला है वो वाला यूज़ कर देंगे। सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, 5/6 I1 -11/3 I2। सो I1 एंड I2 यूज़ करेंगे हम, क्या बनेगा ये 5/6, I1 क्या आया था हमारे पास, log 1 + 2x + 3x² एंड ये I2 कितना आया था हमारे पास, 11/2 एंड 11/3, ये 1/√2 भी आया था एंड इसके मल्टीप्लाई में आया था हमारे पास tan इनवर्स 3x + 1/√2 एंड प्लस c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट फॉर होल टर्म। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। इसको फिर से लिख सकते हैं, यहाँ 1 + 2x + 3x² एंड ये बन जाएगा 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 एंड प्लस c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 18 का